अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सूप की रेसिपी। सर्दियों की ये जान है और शान है। आप इसको लास्ट में ट्राई करिएगा, बहुत इजी रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, बहुत अच्छा सूप बनेगा। रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले जी हम ले लेंगे पैन में हम ऐड कर देंगे 1 से 2 चम्मच ऑयल, बटर या घी, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप वो ऐड कर लीजिए। उसके बाद ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें चिकन क्यूब्स। चिकन क्यूब जो होंगे वो बोनलेस चिकन ऐड करना है आपने। कम से कम इसको 1 कटोरी, मतलब जितना आपने सूप की क्वांटिटी रखनी है ना, आपने उतना ऐड करना है इसमें। इसको ऐड करने के बाद हमने इसको हिलाते रहना है, मतलब आपने इसको ना मतलब ऐसे डाल के छोड़ ही नहीं देना, वरना ये चिपक जाएंगी। इसको ना आपने हिलाते रहना है और इसको पका लेना है अच्छे तरीके से। इतना पकाना है कि इसमें रेडिश सा गोल्डन सा इसमें कलर आ जाए। ठीक है जी। चिकन को हम लोग बना लेंगे, मतलब इसमें फ्राई कर लेंगे अपने ऑयल में जो हमने डाला है। उसके बाद जी ये देख सकते हैं आपने 2 से 3 मिनट इसको हमने पकाया। उसके बाद इसका कुछ इस तरह का कलर आ गया था। उसके बाद जी मैंने ऐड किया इसमें 2 गिलास पानी के और 1 गिलास यखनी का। यखनी जो थी वो हमने चिकन बॉयल करके मैंने रखी हुई थी, मेरे पास थी तो मैंने ऐड कर दी। अगर आपके पास यखनी नहीं है तो कोई मसला नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें आप इसमें सिंपल जितना आपने सूप की क्वांटिटी रखनी है ना, आप उतने गिलास इसमें पानी ऐड कर दें। आप इसमें यखनी नहीं भी ऐड करेंगे तो फिर भी कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ पानी ऐड कर दें। मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया और 1.5 गिलास यखनी ऐड की। ठीक है, इससे क्योंकि मुझे इतनी क्वांटिटी ही चाहिए थी। इसमें ये थोड़ा सा पानी भी इसका खुश्क होगा और वे अपनी ये जो क्वांटिटी से ना कम हो जाएगा, इसलिए आपने उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है। 5 मिनट बाद कम से कम इसमें बॉयल होना स्टार्ट हो गया था, बहुत अच्छा बॉयल। उसके बाद जी मैंने ऐड की 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है, मतलब आप स्पाइस ज़्यादा खाते हैं, तो आप इसमें ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद जी मैंने जो सबसे छोटा मेयरिंग कप होता है ना, मतलब 3 से 4 टेबल स्पून के करीब करीब मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। उसके बाद जी मैंने इतनी ही क्वांटिटी में ऐड किया चिल्ली सॉस। आप इन सब चीज़ों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद है आप उस तरह कर सकते हैं। उसके बाद जी वही वाली सेम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैंने इसमें सिरका ऐड किया। ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड की और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद ना आपने मतलब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है। कवर करके आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको फिर पकाना है। ठीक है, इस तरह जी ये देख सकते हैं हमने 3 से 4 मिनट बाद मैंने इसका जो खोला था। उसके बाद जी ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसमें आपने ये करना है, आपने स्लरी बनानी है अपनी, मतलब आपने एक बैटर बनाना है जो इसको थिक करेगा। वो बैटर इस तरह होगा, 1 टेबल स्पून डालना है आपने कॉर्नफ्लोर, कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून पानी में, मतलब या इतना पानी हो कि वो अच्छी सी क्वांटिटी में बिल्कुल पतला सा पेस्ट बन जाए। वो आपने ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। आपने डायरेक्ट सारा ऐड करके मिक्स नहीं करना, ठीक है। आपने थोड़ा थोड़ा सा डालते जाना है और साथ साथ मिक्स करते जाना है, जल्दी जल्दी से चम्मच हिलाते जाना है। ये देख सकते हैं आप 2 से 3 मिनट के बाद ना ये इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा, मतलब गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह की आप क्वांटिटी रखना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं, आप उतना गाढ़ा कर लें। उसके बाद ये सेकंड मेन स्टेप, आपने इसमें अंडे डालने हैं। मैंने 2 अंडे लिए, उनको अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें ऐड करके ना फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाया, मैंने इसको कम से कम आधे मिनट के लाइक 30 to 40 सेकेंड्स के लिए इसको छोड़ा है और फिर मैंने इसमें चम्मच चलाया है। सही है जी। इस तरह चम्मच चलाने से ये होगा कि जो इसके मतलब ये जो ज़रे बनेंगे, मतलब ये जो इसके पीसीज होंगे ये बड़े बड़े होंगे और ये इतने खूबसूरत इसमें लगते हैं ना, और ये मुंह में आते हैं और टेस्ट क्या मज़े का आता है इनका। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें आप, ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें, और बेल आइकन को प्रेस करना तो मत भूलिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जो ज़्यादा बड़े हो गए थे उनको मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया था। बस हमारा जी सूप तैयार है। उसके बाद आप गार्निशिंग करें अंडों के साथ, आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। मूंगफली हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।